हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कचरा निपटान। इसको कह सकते हैं वेस्ट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल है उसका किस तरीके से हम डिस्पोजल कर सकते हैं या कैसे उसको अपनी लाइफ से उसको हटा सकते हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ जैसे जैसे हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होते चले जा रहे हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल है उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में वो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल जो उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब से क्या है कि कचरा भी बहुत ज़्यादा हमारे आसपास बढ़ रहा है और वो इकट्ठा हो रहा है। तो हम उसके लिए क्या ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे वो कचरा इकट्ठा ना हो, और उस कचरे को हम कैसे उसको डिस्पोज करें या कैसे उसको हटाएं जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाए। तो इसके बारे में हम नीचे इसमें बात करेंगे। अब देखो, जो कचरा है वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में क्या आ जाते हैं, ऐसा कचरा आ जाता है इसमें जिसके ऊपर जो सूक्ष्म जीव हैं वो उसको कचरे को विघटित कर दें, उस कचरे को विघटित कर दें, तो उसी को क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल कचरा उसको कहेंगे। विघटन से क्या मतलब है, जैसे कि ये कचरे का कोई ढेर है, इस पर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स या जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो यहाँ पर आकर बैठे और उन्होंने उसको क्या किया, उस पर कुछ एंजाइम्स यहाँ पर रिलीज़ करेंगे और उससे क्या होगा कि ये जो कचरा है वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा या विघटित हो जाएगा, यानी कि छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाएगा और वो स्मॉल पार्टिकल्स सॉइल के अंदर मिल जाएंगे और इस तरीके से कचरा जो ठिकाने लग जाएगा। ठीक है, इसे कहेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसको कहेंगे। जैसे अब बायोडिग्रेडेबल में कौन कौन से वेस्ट आ जाते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि फल और सब्जी के छिलके होते हैं, कपास है, जूट है, गोबर है, कागज़ है, ये सभी क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और ये इस तरीके से क्या हो सकते हैं, विघटित हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है इसमें गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा कौन सा होता है, जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर आ जाए या बैठ जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और साथ ही साथ वो उसको विघटित नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा या वेस्ट उसको कहेंगे। क्योंकि उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने एंजाइम्स, कितने भी एंजाइम्स उस पर सिक्रीट कर दें लेकिन उन पर कोई असर नहीं होगा, और यही क्या कहलाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे उसको कहलाते हैं। जैसे कि प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, मेटल्स होती हैं, धातुओं के जो कचरे निकलते हैं वो हैं, सिंथेटिक फाइबर हैं, है ना, रेडियोधर्मी अवशिष्ट होते हैं, कीटनाशक दवाएं होती हैं, उनको जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो विघटित नहीं कर पाते और इसी को क्या कहेंगे, गैर बायोडिग्रेडेबल इसको कहेंगे। तो हमने दो चीज़ों के बारे में जाना, एक तो कचरा कैसे पनप रहा है हमारे आसपास उसके बारे में जाना, कि जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा मॉडिफाई होती जा रही है तो उससे कचरा भी बढ़ रहा है, एक्यूमुलेट यहाँ पर उसका हो रहा है। उसके बाद हमने इसके टाइप के बारे में जाना। टाइप कितने होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक तो होते हैं बायोडिग्रेडेबल और दूसरा कौन सा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में कौन आता है, जिस पे सूक्ष्म जीव कार्यवाही कर देते हैं और उसको विघटित कर देते हैं, उसको कहेंगे बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको कहेंगे जिस पर सूक्ष्म जीव कार्यवाही नहीं कर पाते और उसको विघटित नहीं कर पाते हैं। इतना हमने इसमें जाना। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे सूक्ष्म जीव ऐसा। अब यहाँ पर एक और यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्या है कि सूक्ष्म जीव जो हैं एक टाइप के कचरे को तो विघटित कर देते हैं और दूसरे टाइप के कचरे को विघटित नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा अभी हमने बताया कि जो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, एक एंजाइम को सिक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से या अपने मुंह से, वो एक ऐसे एंजाइम को रिलीज़ करते हैं और वो जो एंजाइम है वो स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसको तो वो अपघटित कर देते हैं, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको वो अपघटित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो एंजाइम है जो उनकी बॉडी से रिलीज़ हो रहा है या सिक्रीट हो रहा है या एक्सक्रीट हो रहा है, वो उसको तो उसके ऊपर, मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाता है और जो बायोडिग्रेडेबल है उसके ऊपर वर्क कर देता है। यही रीज़न है कि एक टाइप का वेस्ट तो उसमें विघटित हो जाता है जबकि दूसरे टाइप का जो वेस्ट है वो विघटित नहीं हो पाता है। ठीक है, और विघटन आप समझ ही रहे होंगे कि जो लार्ज जो पार्टिकल्स है वो स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं और ये जो पार्टिकल्स हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं और इस तरीके से कचरा क्या होता है, ठिकाने लग जाता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे कूड़ा निस्तारण के तरीके, कि क्या क्या इसके वे हैं, कि ऐसे कौन से तरीके हम अपनाएं जिससे कि जो हमारा कचरा है आसपास का वो ख़त्म हो जाए। तो पहला इसमें हम यूज़ कर सकते हैं बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र में क्या होती हैं, इसमें जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको बायोगैस संयंत्र होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर उसको डाल दिया जाता है और वहाँ पर वो जो कचरा है वो क्या होगा, वो खाद में और बायोगैस में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, खाद बन जाएगी उससे, या फिर खाद और बायोगैस उससे बन जाती है। इससे क्या होता है कि जो हमारा जो कचरा है, जो बायोडिग्रेडेबल कचरा जो निकल कर आया वो भी ठिकाने लग गया और
बायोगैस भी प्रोड्यूस हो गई और हमारे पास खाद भी आ गई। तो ये एक तरीका है कूड़े के निस्तारण का। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, सीवेज ट्रीटमेंट। जैसे बड़े बड़े नालों का पानी होता है, फैक्ट्रियों से जो पानी आता है वो नालों में जाता है। नाले किस में मिल जाते हैं, नदियों में मिल जाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो हमारी नदी हैं वो गंदी हो जाती हैं। लेकिन हम एक तरीका यूज़ कर सकते हैं, उसे कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। उसको हम लगा सकते हैं, और जो भी नलों का, जो भी नालियों का जो गंदा पानी है नालों का, उस नाले के गंदे पानी को हम उस टैंक में उसके अंदर डाल सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, और साफ़ करने के बाद तब उसको हम नदियों में डालेंगे। उससे हमारी जो नदियाँ हैं वो साफ़ भी, उससे हमारी नदियों में एक साफ़ पानी जाएगा तो नदियाँ भी साफ़ रहेंगी, साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल है वो भी वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा उस गंदे पानी से, और हमारा जो कचरा है वो भी जो भी, क्योंकि वो जो गंदा पानी अगर नदियों में मिलता तो क्या होता, हमारी नदियाँ ख़राब होती, तो गंदा हमें उससे भी छुटकारा मिल जाएगा, हमें साफ़ पानी मिलेगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट के तरीके से हम ये कर सकते हैं। दूसरा इसमें भूमि भराव। भूमि भराव क्या होता है कि इसमें जो कचरा होता है उसको बड़े बड़े गड्ढों में दफनाया जाता है। जैसे निचले इलाके होते हैं, जो नीचे पड़ जाते हैं इलाके, उन इलाकों में क्या करते हैं कि वहाँ पर जो कचरा इकट्ठा होके आता है उस कचरे को वहाँ पर भरते चले जाते हैं, और फिर बाद में उसको बाद में क्या करते हैं, और बुलडोज़र से लुढ़का कर उसको निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से भी हम कचरे को ठिकाने लगा सकते हैं। दूसरा इसमें और क्या कर सकते हैं, एक और क्या तरीका है इसमें, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या होगा कि जैविक कचरे को एक कंपोस्ट पिट में भरा जाता है। जो भी जैविक कचरा होता है, जैसे कि सब्जी के छिलके हैं, या फलों का जो फलों के छिलके वगैरह होते हैं, उन सभी को हम क्या करते हैं, एक कंपोस्ट पिट के अंदर भर लेंगे, और उस कंपोस्ट पिट को एक मिट्टी की परत से उसको ढक दिया जाता है, और जब 3 महीने बाद उसको खोल के देखते हैं तो वो कचरा किस में बदल जाता है, खाद में बदल जाता है। तो ये भी तरीका है। इस तरीके से भी हम कचरे को ठिकाने लगा सकते हैं या उसको ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें रिसाइकलिंग में क्या होगा, रिसाइकलिंग में कि जो भी हमारे पास गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा है उसको हम उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पानी की बॉटल है या प्लास्टिक्स हैं, उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करके उसको हम दोबारा क्या कर सकते हैं, उसको उससे कुछ नया आइटम बना सकते हैं, कोई नई चीज़ उससे ईजाद कर सकते हैं। तो इसी को कहेंगे रिसाइकलिंग, एक नया आइटम बनाकर उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पुनः उपयोग। पुनः उपयोग में क्या होता है, जैसे कोई समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर को लिफाफा बना सकते हैं, और इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, सामान को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर है वो एक बार पढ़ने के बाद क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। हम क्या करेंगे, उसको फेंकेंगे, तो इससे अच्छा तो उससे लिफाफे बना लें, और उससे वो दोबारा भी यूज़ हो जाएगा, और जो कचरा है वो भी हमारे आसपास इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और ये साथ ही जो आपका चैप्टर है वो भी फिनिश हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।